हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ को क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए आज एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट हो रही है। ठीक प्यारे बच्चों, क्या होगी 5.3, ठीक है ना। इसका आज पार्ट 1 या डे 1 आप समझ सकते हैं, डे 1 है, ठीक है ना। चलिए एक एक क्वेश्चन का क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चन को क्लियर करने से पहले इसमें लगने वाले फार्मूले की एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या क्या फार्मूला लगेंगे? एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ये लग पढ़ते हैं हम लोग। एक और क्या पढ़ते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है ना। तो ये दो फार्मूला यूज करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इन दो फार्मूलों की मदद से चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, ये दो फार्मूले हैं, इनको ऑलरेडी हम पहले भी लिख चुके हैं, आज पुनः एक बार आप सभी के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं क्या है कैसे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का आपको क्या निकालना है भाई, योग निकालना है। चलिए ये समांतर श्रेणी दे रखा है और इनके योग निकालना। पहला क्वेश्चन का सलूशन देखिएगा। पहले का पहला कह रहा है श्रेणी क्या है, 2, 7, 12 भी है, 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10 पदों तक। चलिए यहाँ से बात कर लें प्रथम पद का, तो आप सब जरूर बताइए प्रथम पद क्या होगा भाई, 2। सार्वंतर कितना होगा, 7 में से 2 घटाओ तो 5। देखिए ये क्या है, पदों की संख्या है। क्या है, पदों की संख्या। कितने पदों तक? 10 पदों तक। अब आप देखिए आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया। आपसे पूछ रहा क्या है, श्रेणी के या समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। पदों के योगफल का सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ रखा प्यारे बच्चों, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बात सही है ना। तो कितने पदों का? 10 पदों का। तो यस 10 भाई, यहाँ पर 10/2 सब की वैल्यू रख रहा हूँ। 2 इंटू ए की वैल्यू बताना भाई, 2 प्लस n-1, 10 में से घटाओ 9, डी का मान 5, ठीक है ना। इससे कटेगा प्यारे बच्चों कितना आएगा, 5 दूनी 10, है ना। तो आएगा 5, 2 दूनी 4, 9 पचे 45, 45 4 कितना होगा बताइए जल्दी से। 45 4 कितना होगा, 49। अब 49 पंचे बता दिए, 5 45, ये होगा 5 45, 5 हासिल लगा 4, 5 24, ठीक है, ठीक। तो ये आपके आ गया, ठीक है ना भाई। 20 सॉरी, यहाँ पर ये होगा, अब से हुआ, ठीक। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग प्यारे बच्चों फटाफट आसानी से छोटे छोटे क्वेश्चन है फटाफट क्लियर करते हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट क्या है, -37। देखिए थोड़ा श्रेणी थोड़ा सा त्रुटिपूर्वक लिखी गई, क्या शायद उसको देख लेना। अच्छा 29 है ये 29, अब से वो, ठीक है। -37, -33 और -29 है भाई। कितने पदों तक? 12 पदों तक। चलिए 12 पदों तक निकाल के देखते हैं। यहाँ से a बराबर कितना आएगा, तो सभी बच्चे कहेंगे -37। d बराबर प्यारे बच्चों, तो देखिए 33 में 37 घटाइए, आप देख लीजिए। अगर करेंगे तो -33 माइनस प्लस 37 में 33 घटाइए, कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। n बराबर कितना कह रहा है, 12। कितना कह रहा है, 12, ठीक। चलिए फार्मूला क्या जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2
इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना भाई। तो यस n बाई 2 बोले तो 12 है, 12/2 कर दो, कितना आएगा 6, 12/2 6 आएगा। चलो लिख देते भाई, 2 गुणे a का मान कितना है -37। चलो 12 में से घटाओ 11 गुणे डी कितना है, डी कितना निकले भाई 4 निकला है। चलो इससे कटेगा 6, यहाँ पर यस 12 था क्या, चलिए यस 12 इज इक्वल टू 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14, 4 2 3 6 1 7, तो -74 प्लस 11 चौक 44, -74 प्लस 44 कितना होगा, कितना होगा -30 है ना, देख लेना भाई, गुणा कराइए कितना होगा 6 तिरिक 18, क्या होगा 6 तिरिक 18। तो इस श्रेणी का 12 पदों का योगफल कितना आएगा -180 आएगा। चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आ रहा भाई। तो बहुत आसान सा फंडा है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुए, चलिए इनके बचे हुए और क्वेश्चन को सॉल्व करते फटाफट देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, डायरेक्ट सोल्यूशन पे बढ़ेंगे। 0.6 1.7 2.8 कितने पदों तक 100 पदों तक। चलो ये बराबर बताओ कितना है, डी बराबर बताइए, सिंपल से 17 में 6 घटाइए कितना आता है 11, बोले तो 1.1 कितना आएगा, n बराबर 100। चलो आ जाओ, यस 100 बराबर 100/2, डायरेक्ट फार्मूले पे वैल्यू 2 × 0.6 प्लस 100 में से घटाओ 99 गुणे कितना है, डी कितना है, इसी को कैलकुलेट कर लो, 50 आएगा, 6 दूनी 12 1.2 प्लस 11 9 99, 11 9 99 और 9 108, ठीक है ना भाई। जोड़ लीजिए, 9 2 11 की एक हासिल लगा 1 और 8 1 9 1 10 हासिल वाला ना, 2 है ना, सही है। चलिए 109 में सही है, सही है। गुणा कराएंगे 0 5 का नम 5, सॉरी नहीं, हाँ 0 5 का नम 5 5 को 0, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको हटा दीजिएगा तब भी सही होगा। यस 100 इज इक्वल टू 10505, ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। अतः श्रेणी के 100 पदों का योगफल कितना होगा 10,505 होगा, 10,505 होगा। चीज़ें क्लियर हुई। इसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट जो होगा, फोर्थ पार्ट क्या होगा 1/15। चलिए डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, डी बराबर, देखो डी बराबर क्या होगा, इसको थोड़ा समझना, डी से यहाँ निकालना थोड़ा सा है ना, 12 माइनस 15, पूरे कैल्शियम बताइए, 12 15 का 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, तो 1/60 डी निकला। और यन कितना कह रहा 11, चलो निकालते फटाफट। यस 11 पदों तक ना, 11/2 ब्रैकेट में 2 गुणे
प्लस n माइनस 10 में 11 में से घटाइए 10, d कितना आया है, 0 से खत्म, चलिए ये हो गया 2/15, 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का बताइए कितना आएगा, 30, 15 दूनी तो 2 दूनी 4, 6 पंचे 30, तो 9/30 सही है। एक बार चेक कर लिया जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। 2/15 प्लस 1/6, पूरे कैल्शियम 6, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 प्लस 6 पंचे 5, 4, 9, सही तो है भाई, ठीक है। कटेगा, किसी से कुछ नहीं कटने वाला है, कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 दाम 30, तो यस 11 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये रात यहाँ 33 बटे कितना आएगा, 10 दूनी 20, इसके क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला सवाल खत्म होता है। पहले के 4 पार्ट थे, चारों को हमने क्लियर किए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। मिटा दे भाई, नोट डाउन कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन भाई, सवाल नंबर 2, ठीक है। बहुत प्यारा प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। बोले तो आपको लिख रखा है 7, नीचे पूरा लिख लेते हैं, दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका पहला क्या भैया, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 कहाँ तक है, 84। इसका दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, 34 प्लस 32 प्लस कहाँ तक है, प्लस 10 तक है, 34 32 ठीक प्लस 10। तीसरा क्या है, -5 -8 है ना, -11 डॉट डॉट प्लस -230। ये है भाई। चलिए इन क्वेश्चन को एक एक को 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। पहले का सलूशन देखिएगा। यहाँ पर भी क्या निकालना भाई जी, योगफल निकालना। क्या निकालना, योगफल। देखिएगा अगर पहले की बात करें बराबर 7 आएगा, डी बराबर ये है, देखिए 10.5, 10.5 में 7 घटाएंगे 3.5, 3.5 को आप दो ढंग से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 3.5, दूसरा ढंग ऐसा भी लिखेगा 3 सही 1/2, और लिख सकते हैं 7/2, चाहे जैसे लिखवा लो आप, बात तो वही आएगी। ठीक है, तो 7/2 लिख ले, सही रहेगा। चलो डी बराबर 7/2 आएगा। और यल कितना है, 84 दे रखा है। चलिए देखिए यन, ठीक है ना। चलिए देखिए अब थोड़ा समझिए,
ए पता है, डी पता है, एल पता है। तो सबसे पहले आप देखिए एस एन लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, एन चाहिए। क्या चाहिए, एन। तो एन तो आपको ऐसे नॉर्मली मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एस एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ए एन। क्या लगाएंगे, ए एन। ए एन लगा लीजिए या एल इज इक्वल टू लगा लीजिए। यहाँ से आपको क्या निकलेगा, एन निकलेगा। तब आगे हल होगा। इस क्वेश्चन में दो प्रोसेस रहेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसकी मदद से एल का मान 84, ए की वैल्यू 7, एन माइनस 1, डी कितना भैया, चलिए देखते हैं फटाफट। ये इधर आए घटेगा, 84 में 7 घटाएंगे तो 73 आएगा, 77 आएगा, कितना आएगा देख लेना। और इधर से चलो एक चीज, अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो 2/7, ये इधर गया घट गया, इधर आएगा तो n माइनस 1, इस 7 से कटेगा, 11 7 77, 11 दूनी 22, तो 22, 11 दूनी माइनस इधर आएगा तो प्लस, n बराबर बताइए 22 1। अब देखो n मिल गया, जब n मिल गया तो अब एस एन लगा सकते हैं। यस 23 इक्वल टू क्या होता है, n/2, ये होता ना, ए प्लस एल प्लस ए, चाहे जैसा लिखे बात वही होगी, बराबर n का मान कितना भैया 23, ये कितना है 7, एल कितना है 84, है ना। चलिए 84 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए फटाफट, 23/2 गुणे 7 4 11 की एक हासिल लगे 91, है ना। अब इसका गुणा करा लीजिए, चलो 3 9 3 27 2 29 की 9 हासिल लगा 2, 9 दूनी 18 2, तो ये आएगा क्या 20 93/2 0 4 6.5, ठीक है ना। एक बार इसको थोड़ा चेक कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ा फटाफट किएगा, ठीक है ना। बात समझ में आए। तो इस तरीके से दो प्रोसेस लगेंगे क्वेश्चन को क्लियर करने में, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही ना, तो चलते आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या है 34 32 10, सेकंड का देखना आप सभी बच्चे। ए बराबर कितना है 34, डी बराबर -2 का, चूंकि 32 में 34 घटाओगे तो -2, एल बराबर कितना है 10। आ जाओ भाई, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, एल का मान कितना है n -1, n नहीं पता, ठीक है ना, वही तो निकालना। डी कितना है -2, 34 इधर जाएगा, 10 में 34 घटा 10 - 34, ये इधर आएगा तो -2, ठीक है ना, बराबर n -1, घटाइए -24 -2 कटेगा, 12 दूनी 24, कितना आएगा 12, n -1 बराबर 12, तो -1 इधर आएगा +1, 12 1 13, ठीक है ना। अतः श्रेणी में कितने पद हैं भाई 13 पदों का योगफल निकालना है। यस 13 इज इक्वल टू 13/2 इन ब्रैकेट ए कितना है 34 प्लस एल कितना है 10, 34 10 44, 13/2 गुणे 44, ठीक है ना, कटेगा 22, 13 दूनी 26 की 6, 13 दूनी 26 2 28,
तो श्रेणी के 13 पदों का योगफल जो आएगा प्यारे बच्चों कितना आएगा, 286 है। कितना आएगा, 286। ध्यान रखना आपको इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों एक बार यह फार्मूला अप्लाई करना है, फिर दूसरी बार यह फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 2-2 सूत्र की मदद से लगेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से ए बराबर बताइए -5 डी बराबर, देखिए इसमें से इसको घटाओगे तो आर -8 में माइनस माइनस +5 हो जाएगा, 5 में 60 घटेगा -3, यल बराबर -230। चलिए बात कर लेते हैं, यल इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। यल की वैल्यू कितनी है बताना, -5 ठीक प्लस n - 1, n - 1 कितना है, n नहीं पता, d की वैल्यू -3। चलो इधर जाएगा तो -230 प्लस 5 बटे -3 n - 1 घटाएंगे तो -225 यही आएगा ना, बटे -3, माइनस माइनस कट गया, 7 × 21 5 × 15 5 × 15। इट इम्प्लाइज दैट n अच्छा इधर ही रहने तो 73 है, -1 इधर जाएगा +1 n, ठीक है। n बराबर 73 1 74, कितना आ जाएगा 74, ठीक 74 आ गया। अब यही वैल्यू आप कहाँ रख दीजिए, यस वाले में, यस 74 इक्वल टू 74/2, ठीक है ना। इन ब्रैकेट ए कितना भाई -5, ये कितना है, अंतिम पद कितना है, ये -230, ठीक है। 74 काटेंगे तो 3 37 दूना 74 गुणे -235। चलिए इसका गुणा करा लेना, जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसका गुणा करा लेना, ठीक ना। तो इस तरीके से आपका दूसरा भी सवाल समाप्त होता है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसको इरेट करते हैं। सवाल नंबर 3, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भाई, एक एपी में, है ना, एक एपी में फटाफट यहाँ पर दे रखा है। देखिए इसके कई पार्ट हैं, 8 से 10 पार्ट है, कुछ पार्ट हम सॉल्व करेंगे, कुछ आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसका पहला पार्ट कह रहा है a = 7। यहाँ पर नॉर्मली चीज़ें दे रखा है, ये 13 = 35 और d और SN ज्ञात करना, d और S 30, ठीक। तीसरा क्या है भाई, एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद दे रखा, 13वां पद दिया है और आपसे सार्वधातर और 13 पदों का योगफल पूछ रहा है। चलिए इसकी मदद से, है ना, देखिए आप लोग जानते क्या, an = क्या होता है भाई, a + n - 1 इंटू डी, ये होता है। इसकी वैल्यू आपको दे रखा, कितना दे रखा है 35, कितना दे रखा है 35 बराबर a का मान कितना है
7 प्लस n माइनस 1, n बोले तो 13, n का मान यही तो है भाई 13, 13 में से घटाओ 12 गुणे डी आपसे पूछ रहा है। 35 में 7 घटाइए कितना आएगा, 35 माइनस 7 बटे कितना आ जाएगा 12 बराबर डी, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज दैट डी बराबर कितना आएगा 28 बटे 12, 4 3 7, 7 बटे 3, ठीक है ना। डी मिल गया आपको। क्या पूछ रहा है, यस 13 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यस 13 इक्वल टू क्या होगा देखिएगा 13 बटे 2 2 इंटू ये कितना है भाई 7 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 बोले तो 13 में से घटाओ 12 और 7 बटे 3, 4 7 दूनी 14 प्लस 7 चौक 28, 14 28 42 होगा, कितना होगा 13 बटे 2 गुणे 42 कटेगा 21, 21 13 में बताओ भाई 21 13 में 13 का नाम 13, 13 दूनी 26, 1 27, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 3 प्यारे बच्चों आप सभी को ऐसे सब वैल्यू दे रखे, इसमें विभिन्न प्रकार की जो भी वैल्यू इनसे रिलेटेड पूछ रहा है। 1-2 क्वेश्चन नॉर्मली हम और सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अपना स्वयं आप SW में कीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो जहाँ पर नॉर्मल सभी वैल्यू दे रखी हैं तो आपको आसानी से हो जाएगा, आप सभी बच्चे कर लेंगे, नो डाउट, टेंशन ना लेने का। ठीक है, इसका सेकंड क्या भैया, a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 है और क्या, सॉरी ये 37 भाई, वो तो हम पहला वाला क्वेश्चन लिख रहे थे 37, d इक्वल टू कितना है, ओह सॉरी बच्चे रॉन्ग हो गया, ये एक्चुअल में सेकंड हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, इसके पहले जो हमने किया वो सेकंड था, ये पहला होगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था। a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू 50 और n और s में ज्ञात करना था, ये क्वेश्चन था। ये पहला दूसरा, इसके पहले हम ऑलरेडी जो दूसरा पहला हल किया तो दूसरा था, दूसरा वाला पहला हो गया, ठीक है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ था। चलिए यहाँ से आपको पहले n निकालना है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। an कितना भाई 50, ये कितना है 5, n माइनस 1 बोले तो n कितना है, चलो नहीं पता 3, इसमें से घटेगा, इधर जाएगा तो घटेगा 50 में 5 घटाओ 45, ये इधर आएगा तो बटे 3, इधर से 15 3 45, ठीक है, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, n बराबर 15 1 16, कितने पद हैं 16 पद हैं। अब आपसे ये 16 पूछ रहा है तो 16 बटे 2, फार्मूला कौन सा लग रहा है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी प्लस 16 में से घटाइए 15, डी कितना कैलकुलेट करो 8, 5 दूनी 10, 15 3 45, 45 10 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, ठीक, बात क्लियर होती है। एक इसका थर्ड और सॉल्व करते हैं, इसके बाद आप करेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, ये 12 इक्वल टू 37 और क्या लिखा भाई
D इक्वल टू 3, A और S 12, ये आपको दो फाइंड आउट करने हैं। ये दो दे रखा है, चलिए फटाफट यहाँ से AN इक्वल टू ये 12 कितना, ये प्लस, देखिए यहाँ से n की वैल्यू 12 मिलेगी, 12 में से घटाओ 11 गुणे 3, 11 तो यहाँ 33, 37 में से 33 घटाइए, ये बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा, ये बराबर कितना आएगा 4। देखो ये क्या मान मिलेगा, अब यहाँ से आप SN निकालो, S 12 2A प्लस N माइनस 1, 12 में से घटाओ 11 गुणे D कितना है, D कितना भाई 3 है। चलो इधर से 1 कटेगा 6, 4 दूनी 8, 11 3 33, 33 8 बताओ, 33 8 41, 6 का नाम 6, 6 चौका 24, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे क्या हुए, इतने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता रहे हैं आप सभी को। प्यारे बच्चों देखिए एकदम सेम भी है, पर आगे के क्वेश्चन दिए, तीसरे में 10 पार्ट दे रखे हैं, तो 3 पार्ट हमने सॉल्व किया, 7 पार्ट आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। इसको SW में जरूर करके आइएगा, और क्या रहेगा कैसे रहेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अत्यधिक बच्चों तक फैलाइए, ताकि यह जो मैसेज है ना एक एक बच्चे तक हमारा पहुंचना चाहिए, ठीक है। और इस मिशन में आप हमारा कितना सहयोग कर रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, नमस्ते।